क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वाचोप्यकलंक नीति रुचिराः तत्त्वार्थ सार्थद्युतः, स श्री स्वामी समंत भद्रयतिव्रत भूयात् विभुर्भानुमान्, विद्यानंद घन प्रदो नगदियां स्याद्वाद मार्गाग्रणी, स्याद्वाद मार्गाग्रणी। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का पाठ किया है, ये वही श्लोक है जिसका कल भी पाठ किया था, अर्थात अष्टसहस्री का अंतिम कलश, अष्टसहस्री के 10वें परिच्छेद का अंतिम कलश। और अर्थ की भी चर्चा हम कल विस्तार से कर चुके हैं। मैं तो ये अष्टसहस्री के परिच्छेद के सभी अंतिम श्लोकों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ। सभी में कुछ विशेष विशेष बातें दिखाई दी हैं, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लगभग सभी को हमने 2-2 बार पढ़ा है। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ बहुत सुंदर है कि जिन्होंने दुनिया में अनेक दार्शनिकों ने कुनीति की नदियां बहा रखी हैं, पर सबको सुखा दिया। जिन्होंने दार्शनिकों द्वारा प्रवाहित कुनीति रूपी नदियों को सुखा दिया, जिनके वचन निष्कलंक नीति वाले मनोहर हैं और जैसा तत्वार्थ है वैसा ही द्योतित करने वाले हैं, वे स्वामी समंत भद्र जो यतियों के भी यति हैं, वे हमें विद्यानंद घन प्रदान करने वाले सिद्ध हों। वे स्याद्वाद मार्ग के अग्रणी, वे स्याद्वाद मार्ग के नेता आचार्य समंत भद्र हमें निर्दोष विद्या और निर्दोष आनंद, और घन माने अनंत, हमें अनंत ज्ञानानंद प्रदान करने वाले सिद्ध हों। केवल ज्ञान और वीतरागता की प्राप्ति कराने वाले सिद्ध हों। विद्या और आनंद का बहुत गहरा संबंध है, अविनाभाव है। जहाँ विद्या होती है वहाँ आनंद होता ही है, जहाँ आनंद होता है वहाँ विद्या होती ही है। मैंने एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी है, विद्या का आनंद, 50-60 पेज की पुस्तक है। विद्या और आनंद किसे कहते हैं ये समझने लायक है, सारी दुनिया को समझना चाहिए। वही मैं एक वाक्य में बात पूरी करता हूँ, वही ज्ञान है जो आनंद दे। जो ज्ञान आनंद न दे वो ज्ञान नहीं है। और आनंद भी वही सही है जो ज्ञान पूर्वक हो। बिना ज्ञान के आनंद को आनंद भी नहीं कह सकते। ज्ञान और आनंद अविनाभावी हैं। तो इस तरह ये बहुत सुंदर मंगलाचरण हम आचार्य समंत भद्र स्वामी को
आचार्य अकलंक को और आचार्य विद्यानंद को, सभी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। और अब आप्त मीमांसा की 124वीं कारिका का स्वाध्याय करते हैं। 114वीं का, 113 तक का कल स्वाध्याय किया। आज अब हम 114वीं अर्थात अंतिम कारिका का स्वाध्याय करते हैं। देखो, कारिका पढ़ते हैं, ध्यान देने लायक है। अंत में आचार्य समंत भद्र स्वामी के क्या उद्गार निकल रहे हैं, इसकी सबको जिज्ञासा होनी चाहिए। अब तक इतनी देर तक उन्होंने ग्रंथ का प्रतिपादन किया, अब वे क्या कह रहे हैं, उनका ये एक तरह का दीक्षांत भाषण है। अंतिम कारिका माने गुरु जी का दीक्षांत भाषण है ये। वे अंत में क्या कह रहे हैं, अंतिम बात सुनने की सबको इच्छा होती है। तो समंत भद्र स्वामी ऐसे ग्रंथ के अंत में उनके हृदय से क्या बात निकल रही है, क्या कह रहे हैं, उन्होंने सब उपेय तत्व, उपाय तत्व, कारक उपाय, ज्ञापक उपाय सब समझाया, स्यादवाद सिद्धांत समझाया, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, नए सब समझाया। अब अंत में उनके हृदय का उद्गार इस 114वीं कारिका में व्यक्त हो रहा है। कारिका आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। इतियम आप्तमीमांसा विहिता हितमिच्छताम सम्यक मिथ्योपदेशार्थ विशेष प्रतिपत्तये। अर्थ करते एकदम सीधा सीधा। पहले अपन शब्दार्थ पर ध्यान दें, बिल्कुल ऐसा ध्यान दें, जब शब्दार्थ बताया जाए तब ऐसा होना चाहिए कि मानो वो कारिका का हिंदी अर्थ देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो इति में जो दीर्घ ई लिखा हुआ है वो आगे इयम था इसलिए दीर्घ हुआ है, वास्तव में ह्रस्व है। इति माने इस प्रकार से, इस प्रकार से। इयम माने यह, आप्त मीमांसा। देखो, अब तक हमको प्रामाणिक रूप से ये नहीं पता चला था कि ग्रंथ का नाम क्या है। ग्रंथ का नाम क्या, ये अभी कोई हमसे पूछ लेता कि प्रमाण बताओ, आप इतने दिन से कह रहे हो कि हम आप्त मीमांसा पढ़ा रहे हैं, तो इस ग्रंथ का नाम आप्त मीमांसा है, व्हाट इज द प्रूफ। तो अब वो प्रूफ आया है कि इस प्रकार यह आप्त मीमांसा हुई। और आप्त मीमांसा के दो मीनिंग, नाम भी और अर्थ भी। इस प्रकार यह आप्त की मीमांसा की गई। देखो, कोई कहे कि यहाँ नाम नहीं है तो भी बात चलेगी कि इस प्रकार यह आप्त की मीमांसा विहिता। विहिता माने कृता। संस्कृत में कृतम बोलो विहितम बोलो एक ही बात है। तो विहिता, आप्त मीमांसा स्त्रीलिंग है इसलिए विहिता। इस प्रकार यह आप्त मीमांसा की गई। किसके लिए की गई? देखो, किसने की, क्या की, किसके लिए की और क्या उसकी का प्रयोजन, सब बातें आ गई। शास्त्र में कर्ता कौन है, श्रोता कौन है, प्रयोजन क्या है, नाम क्या है, ये प्रत्येक ग्रंथ में बताना अनिवार्य है। ये ग्रंथ की अंग संपत्ति होती है। तो यहाँ पर उस परंपरा का निर्वाह भी है
और साथ में उनके बहुत सुंदर उद्गार भी है। इस प्रकार ये आप्त मीमांसा की गई। हितम इच्छताम, किनके लिए की गई, क्या भेद बनाया? ऐसा नहीं कहा कि मैंने जैनों के लिए लिखी है। किसके लिए लिखी? स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, अमेरिकन लोगों के लिए, के भारतीय, पाकिस्तानी, किसके लिए लिखी? बोले जो भी अपना हित चाहते हैं, हिताभिलाषी जो हो, जिसे अपने हित की सच्ची इच्छा जागृत हुई है। देखो ये बहुत भाग्य से किसी को होती है दुनिया में, जिसको ये विचार आ जाए कि मुझे मेरा सच्चा हित करना है, वो निकट भव्य है। वैसे तो जितने भी जीव संसार के हैं सब अपना हित चाहते हैं, लेकिन जिस जीव को ऐसा विचार आ जाए कि मुझे मेरा सच्चा हित करना है ये जो मैं कर रहा हूं ये इसमें मेरा हित नहीं है, मुझे मेरा सचमुच हित करना है, ऐसी जिसके हृदय में एक विकल्प बहुत बड़े संसार का छेदन करने में समर्थ है, इतना सा विकल्प उसे देशनालब्धि का पात्र बनाता है कि मुझे तो इस जन्म में मेरा हित करना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वियता हित मिच्छता, मैंने उनके लिए की है जो अपना हित चाहते हैं। और क्या किया फिर आपने उनका हित करने के लिए? जो अपना हित चाहते हैं उनके लिए हे आचार्य समंतभद्र स्वामी, आपने क्या काम किया? तो बोले मैंने एक ही काम किया, सम्यक मिथ्योपदेशार्थ विशेष प्रतिपत्तये। सम्यक माने सही, मिथ्या माने गलत, सही और गलत उपदेश का विशेष माने फर्क, अंतर। सम्यक और मिथ्या उपदेश और उसके अर्थ का अंतर समझाने के लिए, जानने के लिए, प्रतिपत्तये समझने के लिए, समझाने के, जो लोग अपना हित चाहते हैं उनको उनका हित में कैसे कर सकता था। देखो आचार्य समंतभद्र स्वामी का वात्सल्य झलक रहा है, उनका भव्य जनों के प्रति हितानुराग झलक रहा है, तत्व की प्रभावना का उनके अंग झलक रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो तो आपको निसंकित अंग भी दिखाई दे रहा है, निकांक्षित भी दिखाई दे रहा है, अमूढ़ दृष्टि भी दिख रहा है। आपको पूरे आप ध्यान दोगे तो सारे अंग दिखाई दे रहे हैं। वो कितनी निसंकता से और बिना किसी कामना के निष्काम भाव से इस ग्रंथ को लिखकर, उनकी कोई कामना, इच्छा, यश की, धन की नहीं है, ये उनका निकांक्षित अंग। तो ये मैंने जो आप्त मीमांसा बनाई है वो मैंने बहुत ही निर्मल मन से, विशुद्ध भावना से, जो अपना हित चाहते हैं उनके लिए की गई है। और क्या कर सकते हैं हम किसी का हित करना हो तो? हमें किसी, देखो दुनिया में आपको ये कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि भाई परोपकार करो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से बढ़िया कोई काम नहीं है, दूसरे का हित करो। लेकिन दूसरे का हित कैसे करें ये बड़ा
विशेष बात है। हर कोई हित नहीं कर सकता। जो स्वयं हित को जानता होगा, जो खुद तैरना जानता होगा, वही दूसरे को तैरना सिखा सकता है। तो कैसे हित किया जाए? लोग हित के नाम पर अहित बहुत कर रहे हैं दुनिया में। कहते हैं हम परहित कर रहे हैं, हमने सारी जिंदगी परहित में समर्पित कर दी, और ले दे करके वे दूसरों का भी अहित कर रहे हैं और अपना भी अहित कर रहे हैं। लोगों को विषय कसाई की सांसारिक बातों में लगा देते हैं। ये भला कोई हित है? तो पंडित टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अधिकार के प्रारंभ में कि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना ही उनका सर्वोत्तम उपकार है। और यही उपकार तीर्थंकर और गणधरादि भी करते हैं। देखो, आप और हम किसी का क्या भला कर सकते? सोचो। मैं बहुत देर बोल सकता हूं इस बात पर, लेकिन आप सब समझदार हो। मैं पॉइंट दे रहा हूं कि दूसरे का हित कैसे किया जाए, क्या किया जाए, मुझे बताओ। दूसरे का हित करने के लिए क्या करें? तो वो समंत भद्र महाराज भी कह रहे हैं, टोडरमल जी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि उसको सही और गलत उपदेश में अंतर करना सिखा दो, फतेह हो जाएगी। वो बाकी काम सब अपने आप कर लेगा। कि आप तो इतना बताना, उसको कसौटी दे दो ताकि वो ये चेक कर सके कि सही उपदेश क्या है और गलत उपदेश क्या है। अगर वो ये समझ गया तो कभी धोखा नहीं खाएगा, कभी धोखा नहीं। आपने सोना परखने की विद्या सिखा दी, अब भेज दो सर्राफा बाजार में। आपने हीरे दे परखने की, हीरे और कांच में अंतर सिखा दिया, अब भेज दो जौहरी बाजार में। कोई नहीं ठग सकता। ऐसे ही दुनिया में दार्शनिकों ने एकांतवाद की नदियां बहा रखी है। क्या 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 नहीं हो रहा है। आतंकवाद फैला हुआ है। ऐसे में ये अनेकांतवाद ही सत्य है, स्यादवाद ही सत्य है। ऐसा ये स्यादवाद मार्ग के अग्रणियों ने हमको परम उपकार करके समझाया है, और ये ही उनका अनंत उपकार है। और वे क्या कर सकते थे हमारे लिए? कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई किसी को कोई बाह्य भौतिक पदार्थ दे नहीं सकता, ले नहीं सकता। सब ज्यादा से ज्यादा व्यवहार से भी कोई कुछ कर सकता है, तो वो यही कर सकता है कि उसे कुछ समझा दे, बता दे। बताने से बड़ा कोई उपकार नहीं है। अरे दुनिया में भी अपन कहीं जा रहे हो और कोई हमको ये बता दे, मान लो मैं यहाँ से चांदनी चौक जा रहा हूँ और रास्ते में कोई मेरा दोस्त मिले और वो बोले इधर से मत जाओ, आज इंडिया गेट पर जाम है, रास्ता बंद है, इंडिया गेट से जाने नहीं दे रहे। तो मैं कहता हूँ ओ थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, अरे कमाल कर दिया आपने, मेरे 15 किलोमीटर का चक्कर बचा दिया, थैंक यू भाई साहब, थैंक। उसने 10-15 किलोमीटर गाड़ी चलाना मेरा बचाया, और मैं उसका कितना मन से उपकार मानता हूँ। अरे कमाल कर दिया। इसने नहीं बताया होता तो मैं तो आज वहां इंडिया गेट पे फंस जाता। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि इन आचार्यों का बहुत बड़ा उपकार है कि इतने लाखों किताबें हैं, उनमें से उन्होंने छांटना बता दिया कौन सही है कौन गलत है। हर वाक्य, किसी का भी कोई भी वाक्य हमारे सामने रखो और हम उस वाक्य को चेक करना सीख गए कि ये वाक्य सम्यक है या मिथ्या। ये उनका बड़ा उपकार है। मुझे तो द्रव्य संग्रह की पहली गाथा बहुत याद आती रहती है।
मेरे लिए अत्यंत प्रिय गाथा है। कई दफे मैंने उस पर घंटों बोला है और उस गाथा में यही लिखा है कि मैं आदिनाथ भगवान को इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया है कि इस विश्व में दो द्रव्य हैं, जीव और अजीव। बस इसलिए मैं सिर झुका के प्रणाम कर, मैं इस बात पर एवकार लगा के बहुत जोर देता हूं और बहुत समझा। जीव मजीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेण निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। मैं उन ऋषभ देव को प्रणाम करता हूं। क्यों करते हो? क्या मतलब है? प्रणाम करने का मतलब क्या? क्यों करते हो? देखो, बस सिर्फ इसलिए वंदे तम सवदा सिरसा, मैं उनको हमेशा सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। क्यों? क्यों? क्या लड्डू दे दिए उन्होंने? बोले उन्होंने ये लड्डू दे दिए कि उन्होंने हमको ये बता दिया कि एक नहीं है, सावधान, दो है, एक जीव और एक अजीव। दो द्रव्य बताए, दो, बस इसके लिए उन्हें साष्टांग प्रणाम है। प्रणाम का हेतु तो देखो गजब का। तो इसलिए ये बहुत बढ़िया 114 नंबर की कारिका है। कितनी सुंदर कारिका है, देखो। इतियम आप्तमीमांसा विहिता हितमिच्छताम सम्यक मिथ्योपदेशार्थ विशेष प्रतिपत्तये। इस प्रकार ये आप्त मीमांसा, जो कोई हिताभिलाषी, करोड़ों में एक आधा विरले जीव हिताभिलाषी होते हैं, उनके लिए ये ग्रंथ बनाया गया। आप्त की आप्त माने उपदेशक, उपदेश दाता। और वो उनमें कौन सम्यक उपदेश दाता है और कौन मिथ्या उपदेश दाता है, किसका कथन सम्यक है, किसका कथन मिथ्या है, ये मैंने अंतर समझाने की कोशिश की है। आपको एक कसौटी दी है, अब आप इस विश्व में कहीं नहीं भटकोगे। 363 मत क्या, कितने भी मत मतांतर हो, रोज कुकुर मुत्ते की तरह इस दुनिया में नए नए दार्शनिक, नए नए मत आते हैं और जाते हैं और हल्ला मचाते हैं, और दुनिया के अज्ञानी उनके लपेटे में आते हैं। लाखों करोड़ों लोग भक्त बनकर उनके आश्रमों में जाते हैं, क्या 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 करते हैं, मगर किसी का भी उपदेश हो, अगर आपने हमारी इस आप्त मीमांसा में बताई गई रामबाण कला सीख ली, ये जो हमारी ट्रेनिंग थी, ये अगर आपने सीख ली तो आपको कभी भी कहीं पर कोई नहीं ठग पाएगा। आप सेकंडों में सम्यक और मिथ्या उपदेश के अर्थ की प्रतिपत्ति कर पाओगे। इस तरह से हमारी ये 114 नंबर की कारिका भी पूर्ण हुई और इस तरह हमारा ये ग्रंथ पूर्ण होता है। बहुत सारी बातें हैं, हृदय भाव विभोर होता है, पर भावनाओं पर अंकुश करके कुछ दो चार बातें कहते हैं। देखो, लगभग 7 महीने हो गए, मेरे को कुछ ऐसा ध्यान है कि हमारी पहली कक्षा 23 या 24 सितंबर को हुई थी और तब से अब तक 7 महीने हो गए और 110 घंटे हो गए। 110वीं क्लास ये आज हम पढ़ रहे हैं
तो 110 घंटे में हमने इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया। इसमें यदि कहीं पर भी कोई अज्ञानता से, प्रमाद से कोई भी बात, कोई स्खलन हुआ हो, तो हम जिनवाणी माता से, आचार्य समंत भद्र स्वामी से क्षमा याचना करते हैं। और आप सब लोगों ने जिस प्रेम से सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और देखो, आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहा। हमारे संजय जी का, संदेश जी का, और भी सब लोगों का, जो भी आप सब है, एक एक का मैं किस किस का नाम लूं, चाहे दिनेश जी है, चाहे शैलेश जी, चाहे सभी लोग हैं, सब ने ही बराबर बहुत हमको प्रश्न पूछे। कितने ही लोग यूट्यूब पर, विमला बहन जी, भाई साहब अभय जी और सुनील जी राजकोट वाले, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं। संदेश ने बहुत मेहनत की, संदेश का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और क्या कहा जाए, अब अंत मंगल के रूप में ग्रंथ में एक अंत मंगल की पद्धति है, तो मैं आपको एक समंत भद्राचार्य की स्तुति सुनाता हूं। मैं ठीक से गा नहीं पाऊंगा, आज गला भी थोड़ा सा कुछ खराब सा दिख रहा है, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी स्तुति मिली है आचार्य समंत भद्र की, तो अंत्य मंगल के रूप में मैं आपको वो स्तुति सुनाता हूं। मुझे पक्का पता नहीं है कि ये स्तुति किसने लिखी है, लेकिन ऐसा सुना है कि आशाधर पंडित जी की है। प्रज्ञा भी देखो शुरू से लगी हुई है निरंतर। एक एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि लगभग 300 लोगों से मेरा संपर्क बना हुआ है। व्हाट्सएप पर 300 लोग मेरे पास ऐसे जुड़े हुए हैं जो मेरे से आप्त मीमांसा पर निरंतर प्रश्न पूछते रहे हैं, और उनसे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। कम से कम 300 लोग मेरे व्हाट्सएप पर बराबर प्रश्नोत्तर करते रहे हैं। सभी का हम वास्तव में हृदय से आभार मानते हैं। जिनका नाम नहीं ले पाए उन वे हमको क्षमा कर देना भैया। अभी इस भावनापूर्ण क्षण में वे नाम नहीं निकल पा रहे हैं मेरे से। 300 नाम भी कहाँ तक बोलूं। मैं समंत भद्राचार्य की स्तुति सुनाता हूँ। बहुत लोग लगे, खनिया धाना से संजय जी है, वो एक वर्धमान चित्तौड़गढ़ से है, अपने सब कोई एक बंदा ऐसा नहीं। जो मेरे भाई हैं खेमचंद उदयपुर से, वो पूछते, हर आदमी पूछता है। कोई अभी सुनता है, कोई बाद में सुनता है, कितने ही लोग ग्रुपों में सुन रहे हैं, जगह जगह सुन रहे हैं। और मेरी भी भावना मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने आप्त मीमांसा का जो ये स्वाध्याय किया है, जो अध्ययन अध्यापन किया है, वो अपने हृदय को बहुत पवित्र बनाकर किया है। आप इसे किसी ग्रुप से मत जोड़ना। मैं चाहता हूं इस आप्त मीमांसा को आने वाले लोग भी खूब मन लगाकर, बिल्कुल अनाग्रही भाव से, प्रेम भाव से, किसी बंधन में बंधे बिना सब लोग पढ़ें। इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि भाई ये कोई सोनगढ़ वालों की है, कि ये मुनि पंथों की है, कि 13 पंथ की है, कि 20 पंथ की है। अरे दिगंबर श्वेतांबर तक का भी। मैं तो चाहता हूं दुनिया के सारे दार्शनिक सुने, चाहे वो जैन दार्शनिक हो चाहे दूसरे हो। समंत भद्राचार्य ने एक बात लिखी है कि मैं गारंटी देता हूं, ऐसा लिखा है युक्ति अनुशासन में, कि मैं गारंटी देता हूं
कि जो जैन दर्शन को पढ़ेगा, चाहे वो खंडन करने के लिए पढ़ेगा, ऐसा लिखा है। मैं आप सबको खुला आमंत्रण देता हूं कि आप जैन दर्शन पढ़ो तो सही, चाहे खंडन करने के लिए पढ़ो, पर पढ़ो तो सही। अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन अभद्रता से रहित समंत भद्र हो जाएगा। वो उन्होंने खुद कहा, मैं अभद्र था पर समंत भद्र हो गया। ये स्यादवाद अमृत का भोजन है। जीव को अनादि काल से आज तक धर्म के क्षेत्र में भी आया तो एकांतवाद का विष ही मिला। ये धर्म संप्रदाय में बन गया। जब ये 5 इंद्री के विषय भोगों में लगा रहा तब तो इसका कल्याण हुआ ही नहीं। लेकिन जब ये धर्म बुद्धि से जागृत हुआ और धर्म भावना जागृत हुई, तब भी ये एकांतवाद का विष ही पीता रहा। इसको स्यादवाद की ये अद्भुत कला समझ में नहीं आई, ये अमृत भोजन नहीं मिला। आपको स्तुति सुनाता हूं समंत भद्राचार्य की। अब बड़े भाग्य से ये स्यादवाद का अमृत भोजन मिला है, ये रामबाण चाबी मिली है, सही गलत को परखने की एक अद्भुत विद्या मिली है। तो समंत भद्र भारती बहुत सुंदर है, कोई अच्छे से गा भी सकता है बाद में, बहुत बढ़िया कोई इसको गा सकता है। इतनी सुंदर है, बड़ी काव्यात्मक है। मुझे समय नहीं मिला इसको ढूंढने का कि ये आशाधर पंडित जी की ही है या किसी और की है, पर बहुत अच्छी है। देखो, सास्मरीमि तोष्टवीमि नन्नमीमि भारतीम तंतनीमि पापटीमि ब्रह्मणीमि केवलाम देवराज नागराज मर्त्य राज संस्तुताम श्री समंत भद्रवाद भासुरात्म गोचराम। कैसी भाषा है देखो। इसका अर्थ भी आपको हम भेज देंगे, तो वो अर्थ आप पढ़ लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया अर्थ है। देखो, एक का अर्थ पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा अर्थ है, पर एक का अर्थ पढ़ लेते हैं। देखो कितना अच्छा है। सास्मरीमि, तो सास्मरीमि मैं उनका स्मरण करता हूँ, तोष्टवीमि मैं उनकी स्तुति करता हूँ, मैं उनको नन्नमीमि मैं उनको नमस्कार करता हूँ, भारतीम उनकी वाणी को, तंतनीमि उनको बढ़ाता हूँ, आगे व्याख्या करता हूँ, पापठीमि मैं उसको दूसरों को पढ़ाता हूँ, पाठन भी करता हूँ, ब्रह्मणीमि उसको मैं बोलता भी हूँ। और कैसे देखो, वो केवल समंत भद्र भारती को मैं स्मरण करता हूँ, आचार्य समंत भद्र की वाणी को, और उसको देवराज नागराज मर्तराज द्वारा वो संस्तुत है। समंत भद्र वाद को स्यादवाद का दूसरा नाम हो गया समंत भद्रवाद, और वो बिल्कुल भासुरात्म गोचराम प्रकाशमान है, दैदीप्यमान है आत्मा को दिखाने के लिए। सास्मरीमि तोष्टवीमि नन्नमीमि भारतीम तंतनीमि पापठीमि ब्रह्मणीमि केवलाम देवराज नागराज मर्त्यराज संस्तुताम श्री समंत भद्रवाद भासुरात्म गोचराम मातृमान मेय सिद्धि वस्तु गोचराम स्तुवे सप्त भंग सप्त नीति गम्य तत्व गोचराम। एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत बढ़िया है। इसको अर्थ बताने में एक एक श्लोक पर एक एक घंटे बात कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग तद विपक्ष भूरि धर्म गोचराम आप्त तत्व गोचराम समंत भद्र भारतीम सूर्य सूक्ति वंदिताम उपेय तत्व भाषिणी
चारु कीर्ति भासुराम उपाय तत्व साधिनी पूर्व पक्ष खंडन प्रचंड वाग विलासिनी संस्तुवे जगत्तिताम समंत भद्र भारती। शास्त्रार्थ की शैली भी है ये, वो जो टोन है वो पूरी की पूरी वही है। पात्र केसरी प्रभाव, पात्र केसरी को प्रभावित कर दिया। समंत भद्र की आप्त मीमांसा ने पात्र केसरी 500 शिष्यों के साथ जैन हो गए। पात्र केसरी प्रभाव सिद्धि कारणीम स्तुवे भाष्यकार पोषिताम अलंकृताम मुनीश्वरै ग्रद्ध पिच्छ भाषित प्रकृष्ट मंगलार्थिकम सिद्धि सौख्य साधिनीम समंत भद्र भारतीम। इंद्रभूति भाषित प्रमेय जाल गोचराम वर्धमान देव बोध बुद्ध चिद विलासिनी योग सौगतादि गर्व पर्वतासनिम स्तुवे क्षीर वारिधि सन्निभाम समंत भद्र भारतीम शांत साध्यनाद्यनंत मध्य युक्त मध्यमाम शून्य भाव सर्ववेदी तत्व वेदी साधिनीम हेतु हेतुवाद सिद्ध मेय जाल भासुराम मोक्ष सिद्ध ये स्तुवे समंत भद्र भारतीम व्यापकाद व्याप्त मार्ग तत्व युग्म गोचराम पापहारी वाग विलास भूषणाम सुकाम स्तुवे श्री करीम च धी करीम च, ये श्री करी भी है धी करी भी है। श्री करीम च धी करीम च सर्व सौख्य दायिनी नागराज पूजिताम समंत भद्र भारती। जय हो जिनवाणी माता की जय। चलो प्रज्ञा। भाई साहब ये वाला रह गया था बोलने में। कौन सा रह गया? जो स्क्रीन पे शांत साध्य नाद्यनंत मध्य युक्त मध्यमाम शून्य भाव सर्ववेदी तत्व वेदी साधिनी हेतु हेतुवाद सिद्ध मेय जाल भासुराम मोक्ष सिद्ध ये स्तुवे समंत भद्र भारती। 10 परिच्छेदों का पूरा विषय भी आया है। आप लोग बाद में शांति से इस स्तुति को पढ़ना, बहुत बढ़िया स्तुति है ये। समंत भद्र के गीत कितने लोगों ने गाए, अगणित लोगों ने गाए। चलो भैया। हाँ, हमारी कक्षा में नवीन जी ये भी बराबर, बहुत इनकी वजह से भी बहुत प्रेरणा मिली। हाँ, अलका जी। हाँ, आज तो दीक्षांत समारोह चल रहा है और आप ही हम दीक्षांत भाषण दे रहे हैं हमको और उसमें आपने इतनी अच्छी स्तुति से परिचय कराया समंत भद्र भारती से। हाँ। आज कक्षा में जितने भी लोग जुड़े हैं अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। और इसके अलावा भी, इसके बाद भी आप सब लोग स्वाध्याय करते रहें। जितने भी प्रश्न हो आप, ग्रुप हमारा ओपन है, आप उसमें लिखें, आपस में डिस्कस करें। चाचा आंसर देते ही रहते हैं। तो आज कक्षा समाप्त हुई है लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हो और आप्त मीमांसा की चर्चा हम हमेशा करते रहें। हमारे साथ बहुत सारे विद्वान जुड़े हैं, पापा भी आ गए हैं और जगदीश अंकल जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। सुनो सुनो, सबको सुनो, हमारे पास है 20-25 मिनट। हाँ, कहिए जगदीश जी। हाँ जी। सुनाओ भाई साहब। आवाज रही है मेरी? हाँ आ रही है, सुनाओ। मेरी ऐसी भावना है हाँ कि जो कक्षा चल रही है वो निरंतर जारी रहे और जहाँ तक विषय का प्रश्न है और भी अनेक न्याय के ग्रंथ है, उनमें से कोई भी ग्रंथ को लेकर यह कक्षा जारी रहना चाहिए, ऐसी मैं अपनी भावना व्यक्त करता हूँ। और यदि तत्काल में देना हो तो उसमें भी कोई बात नहीं है, किंतु यह
हाँ ठीक है, चलो प्रज्ञा आगे। समझ गए हम आप, मतलब अभी सभी लोग अपनी अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे, मुझे पता है मेरी भी रिक्वेस्ट है, मुझे सिद्धि विनिश्चय टीका पढ़नी है आप परस्पर वैचारिक आदान प्रदान होता रहे। मैं प्रज्ञा जी की इस बात का समर्थन करता हूं और ऐसी भावना बहाता हूं कि इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, गुरु पर प्रश्न डालना सही और इस है। प्रकार से श्रृंखला को जारी रखना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ और जो क्लास वाली बात है उस पर भी विशेष बल देता हूं, जहां जी। तक हो सके जारी रहना चाहिए, ऐसी जी हाँ मेरी जी। भावना है। सभी को जय जिनेंद्र। जी पहले पापा से सुन ले। हाँ जरूर। हाँ भाई साहब बोलिए, आप को होस्ट हैं। जय जिनेंद्र सभी को। जी भाई साहब। ये जो 110 दिन की कक्षा 7 महीने चली, मैं जैन न्याय के शिक्षण के इतिहास में ये एक स्वर्णिम अध्याय है ऐसा अनुभव करता है। मैंने जो अनुभव किया, कोई भी विषय पढ़ाने वाला जो अध्यापक है, वो ड्यूटी मात्र समझ के, सर्विस से या कर्तव्य मात्र से इतने से वो पढ़ा पाते हैं, उनका रोम रोम में वो विषय भीगा हो गए और हो गए, और वो खुद आनंद लेके और अपना हृदय उड़ेल के श्रोताओं को दे दें, ऐसा इतिहास में बहुत कम दिखाई देता है। इसलिए में तो मुझे सबसे पहले वक्ता, आद्य वक्ता पूज्य गुरुदेव ही नजर आते हैं, जो पूरी तरह से अध्यात्म रस पी करके और कच्ची नहर की भांति फिर जब उनके हृदय भर आवे तो वो बड़े करुणापूर्ण स्वरों में, वैराग्य स्वरों में वो उन्होंने अध्यात्म को प्रस्तुत किया। और वही शैली गुरुदेव से प्रभावित जितने भी हमारे बुजुर्ग विद्वान हुए, जैसे आदरणीय बाबू भाई को मैंने देखा, युगल जी को देखा, धन्ना लाल जी को देखा, खेमचंद भाई, राम जी भाई, कम से कम 20-25 बुजुर्ग विद्वान का संपर्क में रहा। उन सब में भी ये गुण गुरुदेव श्री के प्रताप से आया। और ये बड़े गौरव से मैं कहना चाहता हूँ कि ये इसको आगे बढ़ाने में एक माइलस्टोन का काम वीर सागर जी ने किया है। वो चाहे समझ लीजिए, मुझे याद है कि जब हमने इस क्षेत्र में कदम रखा था, तब पंडित कैलाश चंद जी, फूलचंद जी और उस तरफ से वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री, मक्खन लाल जी, ऐसे विद्वानों के नाम ही समाज में सुने जाते थे और उनकी चर्चा प्रायः सिद्धांत धवल आदि ग्रंथों की या सिद्धांत ग्रंथों की ही होती थी। उस समय भी न्याय की तो धारा थी। वीर सागर को याद नहीं होगा, दादा ने बहुत कोशिश की कि अपन लोग न्याय तीर्थ करें जी। और उसका जो था क्या बोलते, केंद्रीय बंगी संस्कृत शिक्षा परिषद कलकत्ते में हेड ऑफिस था और जो व्यावर में उसका केंद्र था। न्याय प्रथमा पढ़ाने की परीक्षा देने के लिए हमारा ग्रुप जो है, पहले बैच वो व्यावर गया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो उनका केंद्र हमारे यहाँ खुला नहीं और फिर वो न्याय तीर्थ की परीक्षा ही बंद हो गई। तो इतने क्लिष्ट विषय को फिर गुरुदेव का योग आया, उसमें अध्यात्म का और द्रव्यान योग की मुख्यता से धारा चली, जो आज भी चल रही है और आगे भी हमें उसको भी चलानी चाहिए। लेकिन न्याय जैसे एक मीठे और क्लिष्ट विषय को इतना आनंद ले करके पढ़ाना और लोगों में उसकी रुचि जागृत करना, ये वास्तव में बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। और आधुनिक तकनीक के कृपा से जो ये यूट्यूब है और अन्य जो साधन हैं, प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के, उनमें ये चीज चिरस्थायी
काफी लंबे समय तक रहेगी और आगामी पीढ़ी इससे लाभ लेगी। मैंने आपसे आज निवेदन भी किया है और पुनः भी मैं सभा के सामने दोहराता हूँ कि प्रवचन सार में भी न्याय, सिद्धांत और अध्यात्म, इन तीनों की सुंदर त्रिवेणी बहती है और उसकी टीका मुझे कहीं कहीं तो गेय तत्व प्रज्ञापन तो समय सार से भी ज्यादा गहरा और गंभीरता वाली टीका लगती है। तो अन्य ग्रंथों के बजाय अपन एक बार दोनों टीकाओं के साथ में, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ में नियमित रूप से इस कक्षा का श्रोता बनूं, इसलिए मैं प्रवचन सार की मेरी बहुत भावना है। बाकी आप लोग जो भी तय करेंगे तो मैं उसका लाभ अवश्य लूंगा। मैं बहुत बहुत साधुवाद अपने सभी स्नातक साथियों की ओर से, श्रोताओं की ओर से वीर सागर जी को देता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, आगे भी वो करते रहेंगे ऐसी पूरी आशा है। और उनके साथ में हमारे और भी साथी, लेकिन वो धारा दूसरी है। जैसे प्रेम जी भी कक्षा लेते हैं, मनीष जी भी लेते हैं, शांति जी भी लेते हैं, संजीव जी भी लेते हैं, तो वो सब इसमें लगे हुए हैं इस धारा को प्रवाहित करने में। और लेकिन न्याय की और उसमें अध्यात्म रस मिला के आत्म उसके लिए कितनी अनिवार्य है, तो इस तरह से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। मैं यही कहूँगा, शादवाद मई तेरी वाणी, सुबनय के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भवबारिणी करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू पापा। दिनेश जी से मैं रिक्वेस्ट। डॉक्टर बाबलिया जिनेंद्र, आपका बहुत बहुत उपकार हमारे ऊपर, क्योंकि हमें सभी को, मैं समझता हूँ कि मैं भी 37 साल से थोड़ा स्वाध्याय कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा विषय कभी भी डर लगता था न्याय से, प्रमाण की बातों से, और भी मतलब जो गंभीर बातें हैं, तो आपने उसको इतना सरल कर दिया कि अब पढ़ने लायक हम हो गए कि हम थोड़ा सा पढ़ लें। और आपने बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं, कोई आदमी जैसा भी, जिस व्यक्ति ने भी जैसा भी बोला, आपने उसको अच्छा ही बोला कि अच्छा है, और आपने विचारों के लिए प्रोत्साहित किया। कोई भी आदमी ना उसमें घबराता नहीं है अपनी बात कहने से, नहीं तो उसको लगे ना कि भाई गलत कह दिया तो वो फिर निरुत्साहित हो जाता है। तो आपकी ये बहुत बड़ी विशेषताएं है कि आपने बहुत ही सभी का ध्यान रखते हुए, मतलब छोटा सा प्रश्न है उसको भी आपने महत्व दी, कोई भी प्रश्न है आपने महत्व दी और अपना खुद समझाया। और हम आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल, ये आपकी मीमांसा का समापन है, मेरे ख्याल से तो समापन भी नहीं है, शुरुआत ही है। सही है। हम इस विषय में अब सारा विचार करेंगे, मंथन करेंगे। और अभी तो पढ़ा है सिर्फ पहली बार, तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी क्लियर नहीं है, और बिना आपके तो हम कर भी नहीं सकते क्लियर। ये भी मैंने आपका आज परीक्षा के भी वीडियो, 17 वीडियो थे, मैंने पढ़े सुने थे, और न्याय दीपिका भी कुछ पढ़े। तो न्याय पे ही मैं समझता हूँ कि एक और आप लगे स्त्री है, अकलंक देव का लीजिए, या फिर कोई भी आप जो उचित समझेंगे। तो मैं चाहूंगा कि न्याय ग्रंथ एक बार आप और ले लेंगे तो हम बिल्कुल पक्के हो जाएंगे उसमें। फिर सभी लोगों की तरफ से भी मैं कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ सभी लोगों की तरफ से भी मैं कह रहा हूँ, और अपनी तरफ से तो मैं कह ही रहा हूँ। सही है, सही है। तो ये आपके हम चिर ऋणी हैं, तो और चिर ऋणी रहेंगे आपके। जरूर जरूर। बिल्कुल ये चाहेंगे कि हमारा, आप हमेशा, आप हमारे सिर पर हमारा आपका हाथ रहे। हाँ, सही कह रहे हैं दिनेश जी, मतलब कि न तो हम चाचा का साथ छोड़ेंगे और न हम न्याय का और धर्म का साथ छोड़ेंगे। हम इसी मार्ग में लगे रहेंगे सब मिलकर के। और चाचा, जितने अच्छे क्लासमेट्स होते हैं ना, उतनी अच्छी क्लास चलती है, उसमें मजा आता है। तो हम सबके साथ भी मतलब आपकी मीमांसा पढ़ने में जितना मजा आया, जितना रस आया, उतना मतलब मैं चाहूंगी कि ये सब लोग हमेशा ही जुड़े रहें, लगे रहें, कभी भी छोड़े नहीं। शैलेश जी आप। और इसमें मैं एक बात और कहता हूँ, ये 15-20 मिनट जो चर्चा का है ना जी, बहुत ही सुंदर बात है। कई जगह मैंने चर्चा सुनते हैं तो वहां पर खाली वक्ता ही कहते हैं, श्रोता अपनी बात कह नहीं पाते। तो उसमें क्या है कि उनका मन नहीं खुल पाता, मन में शंकाएं रह जाती हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा, और मैं तो कहता हूँ इसमें एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर वगैरह बनाएं, और उसका सब लोग उसमें सभी लोग पक्के हो जाएंगे और ज्यादा की। सही है। थोड़ा लिख के थोड़ा और अच्छा लगता है। बनाएंगे।
हाँ, उसका भी अगर कोई हम लोग कोई सहायता किसी तरह की उसमें सहयोग कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा उसमें। हाँ, हाँ। शैलेश जी। नमस्कार। जय जिनेन्द्र साहब। जय जी। अभी शब्द ही नहीं, मैं बोलना बहुत सोच रहा था कि बहुत बोलूं, लेकिन अभी बोलने के टाइम है तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपने जो सरलता से समझाया है, मैं तो मेरे जीवन में कभी सोचा नहीं था कि आप तो मीमांसा सुन पाऊंगा, समझ पाऊंगा। एक तो संस्कृत में आपने एक एक वर्ड हमको समझाया, एक एक शब्द समझाया, हमारे जैसे को तो जो भी समझ में आ गया आपके उपकार से, आपके प्रयास से ही हमको समझ में आया है। ऐसे प्रयत्न आपके हमेशा आपका साथ हमारे ऊपर रहे, आपका आशीर्वाद रहे, यही भावना है। बात है। सुधा नवीन जी। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने इतने प्रेम और भावपूर्वक बहुत बातों को अन्वेषण करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, और विभिन्न ग्रंथों का जो कि हम जानते ही नहीं, जैसे अष्टसहस्त्री आपने परिचय कराया, मैंने तो सही बात है बिल्कुल नाम नहीं सुना था, और बहुत ही प्रेम से आपने नए नए ग्रंथों से एक मंगलाचरण प्रस्तुत करवाए और उनके अर्थ समझाए, तो बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही आपका अत्यंत आभार है कि आपने हमें आत्ममीमांसा का ज्ञान कराया। अभी मैं कहती हूँ कि शाब्दिक ज्ञान अभी हमें हुआ है, भावात्मक ज्ञान तो खैर अभी टाइम लगेगा, और बहुत बहुत आपका आभार। लेकिन आपने बड़े प्रेम से हमें समझाया, और हमने जैसा आपने लिखा, आपने हमेशा हमें प्रोत्साहित करा, ये इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम चाहते हैं कि ये कक्षा आगे चलती रहे। सही है, थैंक यू। शशि जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मन हाँ। जब बहुत भाव विभोर हो जाता है तब जो है ना शब्द नहीं मिलते हैं कहने हाँ, को। मन हाँ। इतना प्रफुल्लित उत्साहित की है कि ऐसा लगता है कि हम क्या बोले आने, ऐसा लगता है अब मौन में ही सब कुछ आ गया पंडित के लिए कहने में। आपने नहीं। इतनी तरस सरल और इसी सुमधुर वाणी में जो हमको ऐसा अमृत का पान आपने करवाया, सच हाँ। में इतने सालों से स्वाध्याय तो कर रहे हैं, लगे हाँ। हुए 30 सालों से, लेकिन ये विषय बिल्कुल अछूता रह गया था। अनेक हाँ। पढ़ता होगा न्याय शास्त्री, न्याय तीर्थ, उनके हाँ। लिए होते होंगे ये सब ग्रंथ, तो हाँ। कभी ध्यान नहीं दिया कि इसमें भी इतना स्वाध्याय का पुट है। ऐसा लगता है कि शरीर का एक हिस्सा ही रह जाता, ऐसे वाह। स्वाध्याय ये मनुष्य भाव पूरा हो जाता और ये स्वाध्याय का एक अंग ही रह जाता। सच वाह। में बस नाम ही सुना था कि आप्तमीमांसा कुछ होती है, और हाँ। एक बस दोषावरण योर हानि, इतना ही मालूम था बस। इसके अलावा और कुछ भी इसके अंदर पता नहीं था। तो हाँ। जैसे एक क्या बोलते हैं, स्यादवाद में गंगा में जो है ना ऐसे डुबकी लगा लगा के जो हमने स्नान किया और जो उसका आनंद उठाया, तो वो हाँ। बस मैं अंदर में महसूस कर पा रही हूँ, शब्दों में तो जैसे आ ही नहीं पा रहा है। इतना हाँ। अच्छा आपने हमें बताया, और आगे भी आप है ना इसी प्रकार से ये कक्षा अपनी अब कभी बंद नहीं हो, ये चलती रहे। हमारी थोड़ी व्यस्तता हो जाती है तो कभी हम लाइव नहीं भी सुन पाते, लेकिन हाँ। बाद में मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि उसको सही। पूरा सुनने का प्रयत्न जो है मैं करूं ऐसा। और जब से हमारे ऋषभ जी यहाँ पे चले गए तब से हाँ। एक खालीपन हो गया था कि अब हाँ। किससे पूछें, किससे बात करें स्वाध्याय की। तो वो सच में वो कमी पूर्ति जो है ना मुझे जो है आप में लगी कि मैं कभी भी उठ के कुछ भी जो है पूछ लेती हूँ। एक स्वाध्याय का साधर्मी का जो सहारा जो मिला, ऐसा तो हम टूट गए थे ऋषभ जी के बिना कि अब क्या हाँ। करेंगे, क्या होगा ऐसा। तो जैसे अब वो एक सहारा मिल गया, तो वो अब जैसे न्याय के ही ग्रंथ है, राजवार्ती के, श्लोक वार्ती के, और मुझे तो कभी कभी ऐसी महिमा आती है कि क्यों ना अष्ट सहस्त्री का ही स्वाध्याय अपन चालू कर दे, कुछ तो उसके अंदर समझेंगे, कुछ तो उसके अंदर होगा। तो इस प्रकार से जो आप हमको ये ज्ञान दान जो है देते रहें, ये अनंत उपकार जो है आपका है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ। तो इसे जो है हम कंटिन्यू रखें, इसी जो भावना के साथ में मैं बहुत बहुत आपका उपकार मानती हूँ जी, है ना। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वैभव जी। पंडित साहब। हाँ, वैभव जी, आपका बहुत बहुत उपकार है, आपने इतनी अच्छी तरीके से हमको समझाया। और मतलब मैं तो मतलब पढ़ाई तो बहुत कर सकते हैं, ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया जा सकता है, बट आपकी कक्षा से तो मतलब जीवन में भी परिवर्तन हो जाता है।
मतलब मेरे बिहेवियर में पर्सनली मैं देखता हूँ इतना इम्पैक्ट आया है, इतनी सहजता और सरलता आ गई है। बाहर इतना शोर है, इतने शोर के अंदर भी आदमी मन में कितनी शांति रख सकता है, ये बस आपको ईमानसा से मतलब हम लोगों ने सीखा है। और ये इतने अच्छी तरीके से आपने समझाया, और आपने जो सरलता और सहजता से समझाया, हम भी चाहते हैं कि वैसी सरलता और सहजता हमें भी आ जाए। तो इसे मतलब आप थोड़ा ये क्लास कंटिन्यू रखिए ताकि हम लोगों को रेगुलर डोज मिलता रहे, ताकि हम कभी भटके ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अलका जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। सर मैंने तो ये क्लास बहुत लेट ज्वाइन की और हाँ। सब लोगों के विचार सुन के ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या खो दिया। तो मुझे ये बताइए कि ये जो क्लासेस आपकी पहले आ चुकी है, लिस्टेड है, मैं अगर उनको शुरू से सुनूंगी तो क्या मुझे विषय समझ में आ जाएगा? क्योंकि YouTube पे सुनना बिल्कुल अलग होता है और साक्षात आपको सुनना बहुत अलग फीलिंग होती है। और एक तो ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे समझ में आ जाएगा क्या, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा, और प्रश्न पूछने के लिए सब लोग कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आप व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे तो मेरे ख्याल से मैंने सबके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। कोई अनजाने में किसी का रह गया होगा तो पता नहीं, वरना मैंने छोड़ा नहीं, सबके प्रश्नों का उत्तर दिया है। मेरे 7 महीने पूरे इस काम में गए, मैं डूबा ही रहा हूं, मैंने और कुछ किया ही नहीं इस 7 महीने। और एक और बात जो मैंने महसूस करी कि जितनी भी क्लासेस मैंने अटेंड करी उसके अंदर जो आपने स्यात शब्द लगा के विपक्ष को भी जिंदा रखा, विपक्ष को भी कीमत दी, उससे ये समझ में आता है कि आई एम राइट तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। सामने वाले को भी सुनो, उसका भी पक्ष सुनो, वो भी है, उसकी भी अस्तित्व है, ये कहकर और ये समझा कर ना आपने, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इंसान बना दिया। अब तक मेरी इंसानियत से नहीं थी वो। आई एम राइट की बीमारी बहुत बुरी बीमारी है। वाह वाह वाह, है ना? तो ये मुझे बहुत फायदा हुआ से आज समझ के। और एक जो ये न्याय ग्रंथ पढ़ का नाम जो डराता था, आपने वो डर निकाल दिया। अब मुझे लगता है कि अब हम जरूर इसको थोड़ा बहुत तो जरूर समझ लेंगे। आएगा, सब समझ में आएगा, बहुत अच्छा आएगा। बहुत कृपा आपकी, बहुत कृपा, बहुत अच्छे से समझाया आपने। रजनी जी। हाँ रजनी भाई साहब। हाँ जय जी ने। आपकी क्लास का सच बोले तो मुझे पहले पता नहीं चला था, लेकिन मेरे भैया हैं कनाडा में, उसके पहले उन्होंने मुझे आपका तत्वार सूत्र की लिंक भेजी थी कि आप ये पढ़ो, बहुत सुंदर। तब से मैं आपकी फैन ही हो गई थी कि जब भी क्लास होगी तो मैं सुनना ही है मुझे। फिर जब ये आत्ममीमांसा का आया तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पढ़ पाऊंगी, पर आपने इतना समझाया अच्छे से, बहुत कुछ समझ में आया। और मुझे बहुत लोग बाहर भी सुन रहे, बहुत लोग। अतुल भाई खारा इतना सुनते हैं, मुझे हर क्लास का फीडबैक क्या समझे वो भेजते हैं। दुबई में उज्ज्वला जी है, बाहर बहुत लोग बाहर भी सुन रहे हैं। कनाडा से वो तो बहुत ही, संजय जैन, आप शायद गए भी हो, संजय जैन विदिशा के सभी पंडित जी उनके पास रुकते हैं, मतलब कनाडा में है मेरे भैया। तो उन्होंने बताया, तब से तो मैं बहुत ही, मतलब आपका मैंने तत्वार सूत्र सुना पहले, उससे फिर बहुत अच्छा लगा। आत्ममीमांसा पढ़ के तो ऐसा लगा कि ये नहीं पढ़ते तो हम आत्मानुभव ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा मुझे विचार आया। आत्ममीमांसा नहीं पढ़ते तो सम्यक और मिथ्या उपदेश का भेद ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, आप कंटिन्यू रखिए भाई साहब। जी ठीक है। सभी ने अपनी मन की बात कही है चाचा, सही बात है। मतलब कि अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो सत्य और मिथ्या का ज्ञान तो हो ही नहीं सकता है। और यही बात आचार्य समंतपत्र ने अपनी, देखो इस सारी कक्षा का जो मूल श्रेय जाता है ना, वो हमारे संजय जी को जाता है, सर्वोदय अहिंसा वाले। इन्होंने मेरे पीछे पढ़ के करवा लिया। ये मतलब मैंने कई दफे इन पर गुस्सा किया, क्यों मुझे परेशान कर रहे, नहीं करो भाई साहब, कई दिन हो गए, करो।
मतलब मैं ढीला होता था और ये मुझसे करा लेते थे। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऐसे ही विमला बहन जी है ना, इन्होंने है ना, मैं हफ्ते में 2 दिन पढ़ाता था और वो दीदी नहीं शुरू करो भाई साहब, हमारा मन नहीं। वो एक एक क्लास को 2-2 3-3 बार सुनती है, पूरी आप्त परी। कहती है मुझे ये सब आज से 20-25 साल पहले मिला होता तो मैं कितना पूरा रट लेती, पूरे नोट्स बन। और अभी भी वो है ना कारिकाएं सुनती हैं, सुन याद कर करके भेजती है मुझे, लगी रहती हैं। ऐसे सब लोग। अब देखो भाई साहब अशोक जी जबलपुर से, ये मैं इनको सोचता हूँ, एक भी क्लास नहीं छोड़ते, रेगुलर बैठे रहते हैं। तो ऐसे बहुत लोग लगे रहते हैं। सही कह रहे हैं चाचा आप। मतलब मानमल जी भाई साहब कोटा से, एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ी इन्होंने, एक भी दिन। मैं छोटा सा था तब जयपुर में हमको सपोर्ट करते थे, अब देखो लगातार। दीपाली जी ने एक भी क्लास नहीं। मुझे लगता है कि हमारे कम से कम 300 लोग 250 लोग ऐसे होंगे कि जिनने एक भी क्लास नहीं छोड़ी होगी, क्योंकि कोई कोई क्लास तो 900 1,000 लोगों ने सुनी है, लेकिन ऐसी एक भी क्लास नहीं मिल रही जो 300 लोगों ने नहीं देखी सुनी हो। और वो 300 तो व्यूज होते हैं, क्या पता, ये संजय जी तो बताते हैं बहुत लोग देखते हैं, बहुत कमेंट्स है, मुझे तो पता भी नहीं चलता, बहुत ठीक से देखना करना कुछ आता नहीं है। अच्छा है, मैं तो देखो आप्त मीमांसा समाप्त हो रही है, आप्त समाप्त, खत्म नहीं, खत्म शब्द में और समाप्त में बहुत फर्क है। हमारे अंदर समा जाए उसका नाम समाप्त है। और भाई साहब अभय जी का इतना सपोर्ट रहता था, इतना उत्साह बढ़ाते थे, बार 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 कुछ ना कुछ चर्चा। और हर जब भी कुछ कहना हो हमें आकर क्लास में जूम पर बोलते रहे। मैं कितना आप सबका आभार मानूं। आप लोग मेरा आभार मान रहे हो, पर वास्तव में तो मैं आप सबका आभारी हूँ। हेलो, हाँ जय जय साहब। जी साहब। हाँ, बहुत बहुत ही धन्यवाद है। अब मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस क्लास को एक दिन भी मिस न करें और कंटिन्यू रखें, जिससे कि 400-500 हजारों आदमियों का जिस तरह से आपने उपकार किया है, जिस तरह से सरल भाषा में, मेरा तो बैकग्राउंड टेक्निकल है, फिर भी मैं आप तो समझ सकता हूँ आपके माध्यम से, और बहुत उपकार है आपका। तो आप इसको आज ही अनाउंस कर देंगे कल क्या विषय लेंगे, तो एक दिन भी हमारा डिसकंटिन्यू क्यों हो। हाँ, अभी देखो कल और परसों 2 दिन तो मेरे को दूसरे भी 2 काम है, और थोड़ा सा आप फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा आज गला भी मामूली सा खरा, तो कल और परसों 2 दिन तो कोई क्लास नहीं होगी। और उसके बाद क्या होगा उसकी अपना ग्रुप है, सबको सूचना मिलेगी, बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे भी तो आनंद आ रहा है ना प्रदीप जी। हाँ प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीर सागर जी। जी भाई साहब। हाँ, प्रवचन सार की महिमा जब बताते हैं तो कहते विश्व की कितनी 50 यूनिवर्सिटीज के कोर्स में है वो। हाँ, और उसमें अपन न्याय और अध्यात्म दोनों किनारों को स्पर्श कर सकते हैं वास्तव में। और कोई बढ़िया ग्रंथ हो आपके दिमाग में तो ठीक है, उसका भी लाभ मिलेगा। हाँ, हाँ। इसकी जैसनाचार्य की टीकाओं में भी बहुत रहस्यात्मक बातें हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसलिए मैं उसी को भावना रखता हूँ। हाँ, तो वो भी मुझे अब है ना थोड़े दिन कुछ देख के तैयारी करनी पड़े।
और एक मेरी आदत ऐसी है, जैसे बीच में रही थी ना, मेरे पास में कुछ फुटकर विषय रह गए, इकट्ठे हो गए जो मैं नहीं कह पाया। तो हो सकता है अभी मैं 2-4 व्याख्यान फुटकर करूंगा। अभी ग्रंथ शुरू नहीं हो, कई बातें जरूरी रह गई जो इस विषय के बीच में नहीं आ सकी। जैसे अपन लेते थे ना, कभी हमने निक्षेप ले लिया, कभी हमने मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र की भूमिका, ऐसे 5-7 टॉपिक मेरे पास पड़े हुए हैं। मेरे को उन पर तैयारी करके कुछ कहने का विकल्प है। तो देखते क्या जैसा योग बैठेगा, सब कुछ होगा जब जैसा जैसा। दैव पुरुषार्थ वाला परिच्छेद मत भूलना बिल्कुल भी। हाँ, दैव और पुरुषार्थ वाला परिच्छेद मैं फिर पढ़ाना चाहता हूँ एक दफे। जब पढ़ाया था उससे ज्यादा अब समझ में आया है मुझे। दैव और पुरुषार्थ वाले परिच्छेद में मैंने वो बातें कही नहीं जो मुझे अब समझ में आई है। बहुत सारी बातें अभी मैं एक दफे फिर से, ऐसा मन करता है एक आप्त मीमांसा का क्रैश कोर्स नहीं हो जाए, 10 दिन में 10 परिच्छेद, 10 दिन में 10 परिच्छेद पूरे के पूरे, तो कैसा रहे। ऐसे भी मेरे मन में, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी इकट्ठी हो गई। अभी मैं आप्त मीमांसा के उपयोग में से बाहर निकल नहीं पाऊंगा जल्दी से। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत